30 में आया है, 2 कलमे ऐसे हैं। ये कलमे का मतलब होता है मंत्र। हिंदू धर्म में कह देते हैं मंत्र, मुसलमान कह देते हैं उसको कलमा। एक हदीस में आया है 2 कलमे यानी 2 मंत्र ऐसे हैं, उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अर्ज से भर दे। कौन से हैं वो 2 कलमे जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं? वो 2 मंत्र। एक कौन सा है? एक है ला इलाहा इल्ला, यानी उस अल्लाह के अलावा, उस कबीर अल्लाह के अलावा दूसरा कोई पूजा के योग्य नहीं है। और दूसरा मंत्र कौन सा है? अल्लाहु अकबर, यानी परमेश्वर कबीर। परमेश्वर कबीर, ये है वो रियल मंत्र। इस मंत्र को सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर विधिवत उनसे ग्रहण करके और उनकी प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर आजीवन जपने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। उस परमेश्वर के दरबार में जाएंगे, सतलोक में अर्श के कुर्श पर जाएंगे। वैसे अल्लाह कबीर करने से, कबीरा कबीरा जपने से उस परमेश्वर के लोक के दरवाजे भी हमारे को नसीब नहीं हो पाएंगे। दरवाजे भी, हर चीज की एक विधि होती है, एक नियम होता है। फजाइले जिक्र, यानी भाई और बहनों, मुसलमान धर्म के मानने वालों के लिए तो एक संदेशा है ही है। साथ में आप और हम भगत भाई बहनों को जो सतगुरु रामपाल जी इस कबीर अल्लाह की शरण में हैं, आप और हमें भी विश्वास हो जाना चाहिए कि हम किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। इस मंत्र को सभी धर्मों की सभी पुस्तकों में परमेश्वर ने लिखा हुआ है। आज ये मुसलमान धर्म की पुस्तक पढ़कर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें जो दीक्षा दी है, जो शिक्षा दी है, जो मंत्र दिए हैं, ये भक्ति के वास्तविक मंत्र हैं, जिनकी गवाही विश्व के प्रत्येक धर्म का प्रत्येक सदग्रंथ दे रहा है। ये अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर जो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। भाई और बहनों, परमात्मा हमें भक्ति की शुरुआत में ही सार शब्द दे देते हैं। आज आपको एक गहरी बात बता रहा हूं, गहरी बात, गुरुदेव के आदेश से, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। जिस सार नाम के लिए, जिस सार शब्द के लिए लोग तड़प रहे हैं, लाखों रुपया देने से पीछे नहीं हट रहे, वो तो है मूर्ख। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपनी आत्मा को नाम दीक्षा देते समय ही सार शब्द दे देते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो ये कबीर नाम है, ये परमात्मा के शरीर का नाम नहीं है। हमें पता है कि उनका कोई शरीर नहीं है, वो तो शब्द स्वरूपी राम है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है, जो उनके शरीर का नाम होगा कबीर, कबीरा। कबीर उनकी मुक्ति का मंत्र है। कबीर नाम मोक्ष मंत्र है। कबीर नाम ही वो कलमा है जो हमें मुक्ति देगा, मोक्ष देगा। और गुरुदेव भगवान को इस बात का भी पता होता है कि जब इन आत्माओं को ये सार शब्द, ये सार नाम, ये मुक्ति का मंत्र, ये कबीर नाम दे दिया जाएगा, उसके कुछ समय बाद में ये काल इनके ऊपर हावी होगा, इनकी मर्यादाएं तुड़वाने का प्रयास करेगा, इनके मन में तरह तरह के विक्षेप पैदा करेगा, रिश्तेदारों के माध्यम से, परिवार के अन्य उपदेशी लोगों के माध्यम से। जहां वो भगत काम करता है, ऑफिस में मजदूरी करता है, कहीं भी, उन दोस्तों के माध्यम से कि तू कहां चला गया, तूने किससे नाम ले लिया, हैं, तू तो मुसलमान बन गया, बाबा रामपाल से नाम ले लिया। ये भी कोई भक्ति है क्या? हमने भी नाम ले रखा है राधा स्वामी का, हम तो सारे काम करते हैं, सारे देवी देवता मानते हैं, सारे त्योहार पूजते हैं। तो उस भगत के मन में कभी न कभी, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत शंका उठ ही जाती है। लेकिन उससे पहले वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी मर्यादा में रहकर प्रथम मंत्र का जाप करता है। और प्रथम मंत्र के शुरुआत में ही हमें कबीर परमेश्वर जी की पूजा का मंत्र मिलता है। पूजा का मंत्र, जो 7 मंत्र हमें दिए जाते हैं प्रथम नाम दीक्षा में, तो बीच बीच के जो 5 मंत्र है वो तो देवी देवताओं के हैं। सबसे पहला मंत्र सत सुकृत अविगत कबीर, और सबसे लास्ट वाला मंत्र, तो ये सार शब्द परमात्मा हमें पहले दे देता है। काल के षड्यंत्र को भांप कर
कि इस कबीर नाम का जाप यदि किसी ने पूर्णतया मर्यादा में रहकर पूरी श्रद्धा के साथ अगर कुछ भी इसके मंत्र जाप कर लिए थोड़े बहुत भी, तो परमेश्वर उस आत्मा के मुक्ति के दरवाजे खोल देता है। अगर ये कबीर शब्द लेने के बाद अगर आत्मा के मन में जरा भी दोष आ गया, फिर वो काम नहीं करेगा, उस हिसाब से काम नहीं करेगा जो करना चाहिए था। तो गुरुदेव को पता होता है कि जब ये प्राणी प्रथम बार नाम दीक्षा लेता है तो भले ये 2 दिन जाप करे, 3 दिन जाप करे, उस समय ये पूरी तरह मर्यादा में रहता है, कोई मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इसके दिल में बड़ी उमंग होती है, बड़ी खुशी होती है कि मैंने गुरुजी से नाम ले लिया। ये बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस प्रथम मंत्र का जाप करता है, चाहे 5 दिन ही करे। और इस कबीर नाम को तो अगर आपने एक बार भी पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से जप लिया तो परमात्मा मोक्ष के दरवाजे खोल देगा। उस आत्मा को परमात्मा काल के जाल से छुड़वा के अपनी शरण में ले लेता है। फिर आगे उसकी मर्यादाओं पर निर्भर करता है। अगर इसी जन्म में मोक्ष चाहिए तो भाई आजीवन मर्यादा में रहना पड़ेगा, आन उपासना त्यागनी पड़ेगी, जीव हत्या करने से, नशे से दूर रहना पड़ेगा, जो नियम गुरुदेव भगवान ने हमें बता रखे हैं। तो परमेश्वर को पता होता है कि अगर ये मुक्ति का नाम इनको बाद में दिया जाएगा तब तक तो काल इनके अंदर 100 शंकाएं पैदा कर देगा। कितनी बार ये नाम खंड कर लेंगे, कितनी बार फिर नाम शुद्ध करवाएंगे। इसलिए परमात्मा अपनी आत्माओं को प्रथम दीक्षा में प्रथम मंत्र का जो सबसे पहला मंत्र है, जब हम पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने शुरू करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो ज्ञान गंगा पुस्तक में गुरुदेव ने साफ साफ लिखा अपने कर कमल से कि सत सुकृत अविगत कबीर, ये कबीर परमात्मा की पूजा का मंत्र है। अब कबीर भगवान एक है तो उसका मंत्र भी एक ही है, और कबीर नाम ही उसकी पूजा का मंत्र है। और ये नाम परमात्मा हमको शुरू में दे देते हैं, सत सुकृत अविगत कबीर। जो मुसलमान धर्म में ये 2 कलमे है ना, ला इलाहा इल्ला और अल्लाहु